क्या तुम्हें पता है कि जिस आदमी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला, वो 71 साल की उम्र में झोला लेकर घर घर जाकर चंदा मांगते थे। एक ऐसा प्रोफेसर जिसकी सादगी देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वो उनसे मिलकर धन्य महसूस कर रहे हैं, पर इसी इंसान को उनकी अपनी मां ने घर से निकाल दिया था। आज कहानी है महर्षि धोंडो केशव कर्वे की, जिन्होंने अकेले दम पर भारत की लाखों विधवाओं की जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है साल 1875 में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुरुद गांव का एक 17 साल का लड़का, जिसे एग्जाम देने के लिए 175 किलोमीटर का सफर तय करना था। कोई बस या ट्रेन नहीं थी। वो लड़का 3 दिनों तक लगातार पैदल चलता रहा। जब वो सतारा पहुंचा तो उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और वो बुरी तरह थक गया था। लेकिन कमिटी ने उसे एग्जाम देने से मना कर दिया, क्योंकि वो देखने में बहुत कमजोर और छोटा लग रहा था। पर धोंडो केशव कर्वे नहीं टूटे। वक्त बदला और वही लड़का पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित का प्रोफेसर बना। लेकिन साल 1891 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस दुख ने उन्हें विधवाओं की खराब स्थिति की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। उस दौर में विधवाओं के बाल काट दिए जाते और समाज उन्हें अलग थलग कर देता। कर्वे साहब ने देखा कि उनके पास न शिक्षा का अधिकार था, न ही सम्मान से जीने का कोई रास्ता। 1893 में उन्होंने एक विधवा गोदूबाई से शादी की। समाज ने इसका कड़ा विरोध किया और उनकी अपनी मां ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। कर्वे साहब को उनके घर से निकाल दिया गया, पर उन्होंने तय कर लिया था कि वो इन महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। साल 1916 में उन्होंने भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पहले दिन सिर्फ 5 छात्राएं थीं। लोग उन पर हंसते थे। पैसे की कमी थी, इसलिए 71 साल की उम्र में भी ये प्रोफेसर शाम को झोला लेकर मुंबई की बस्तियों में चंदा मांगने निकल जाते। वो एक एक पैसा इकट्ठा करते ताकि यूनिवर्सिटी चल सके। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। उद्योगपति सर विट्ठलदास ठाकरसी ने उनके काम को देखकर 15 लाख रुपए का दान दिया। यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा SNDT यूनिवर्सिटी। 71 साल की उम्र में ही वो विदेश दौरे पर निकले और बर्लिन में उनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई। आइंस्टीन उनके काम और सादगी से बहुत प्रभावित हुए। साल 1958 में 100 साल की उम्र में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 104 साल की उम्र में जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब उनके संस्थानों में 70,000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थीं। जो सफर सिर्फ 5 लड़कियों से शुरू हुआ था, वो अब एक बड़ा बदलाव बन चुका था। महर्षि कर्वे ने साबित कर दिया कि एक इंसान की जिद पूरी पीढ़ी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल न्यू नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारी सीरीज भारत एक्सप्लोर रत्न। जय हिंद।